बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कल जैसे राहुल गांधी के ऊपर में बीजेपी के सांसद अटैक करने वाले हैं, उनको पार्लियामेंट से हटा देंगे, उनका ये सब सुना। आज उसके ऊपर में पलटवार कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा कि मैं 1 इंच भी झुकूंगा नहीं और डरूंगा नहीं। और जिस तरीक़ा से संपूर्ण पूरा ये पलटा हो गया, मतलब पूरा का पूरी बाजू पलट गई है और वो सब के सब राहुल गांधी को और बड़ा करने का काम बीजेपी ने किया है। जहाँ तक सवाल था कि जहाँ जो बात वहीं पे बोल के शांति से ख़त्म हो सकती है, जब लोग तुम उसको सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, चिल्लाते चीखते हो, तब तुम्हें वो बात 4 लोग जब देखते हुए और वो समझते हैं कि अरे ये क्यों चिल्ला रहा, क्या बात है, और उसके बाद में वो उसको ध्यान में आ जाता है कि वो उसकी बुराई नहीं कर रही, जो आदमी के बारे में वो जो बोल रहा है वही ज़्यादा उसमें शाइन हो रहा है या उसका इन्हांसमेंट हो रहा है। ऐसे राहुल गांधी के साथ में भी हुआ। मुझे निश्चित मालूम है कि संपूर्ण विश्व में जाफरी एप्स्टीन की जो फाइलें निकली है, सबको मालूम है इसमें क्या हुआ। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूरे जब इतिहास का यदि यार हम लोग देखें तो इसी तरीक़ा से घटना होती है। पहले एक सिटी में होती थी, कभी छोटी छोटी जगह होती है, फिर बाद में बड़े होते हैं। ये इंटरनेशनल स्कैम था। बहुत सारे कंट्रीज़ में एक दूसरे को इसमें जब ट्रेडिंग करना है तो बहुत सारे कुछ गलत रास्ते भी लोगों को इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो नॉर्मली होते नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में जैसे आप ले सकते हो कि हमारा इजराइल के साथ में जो भी रिलेशंस थे, लेकिन उन्होंने पेगासस नाम का जो डाला है हमारे यहाँ हर फ़ोन में जब आया, क्योंकि एक दूसरे का हम लोग बातें सुन सके या उसके बाद में हम लोग ये तहकीकात कर सके कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके हिसाब से अपन एंटी उसका ये कर लो। आज वही पेगासस ने सबको फंसा दिया। आज उसी के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, और जहाँ पे और ऐसे जब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को डील करना रहते हैं, तब वो जाफरी एप्स्टीन जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो डायरेक्टली तुम्हारे मिनिस्टर्स, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे होम मिनिस्टर, हर जगह के आदमी से वो संबंध रखते हैं। वो इसलिए संबंध रखते हैं क्योंकि उनके पास में बहुत सारे उनके एजेंट्स हैं, और हज़ारों लोगों में बड़े बड़े जब डील होते हैं तब एजेंसी उसको काम आती है। अभी सिंपल सी एक बात है कि हम लोग हम इवन कलेक्टर लेवल का भी कोई काम हो और ज़रा डिफ़िकल्ट हो और आड़ा टेढ़ा हो, तो वहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स काम करते रहते हैं। वो तुम्हारा काम बड़े आसानी से तुम्हारे घर में ला के कर सकते हैं, जबकि यहाँ नॉर्मल इसमें होता नहीं। तब ऐसे जब सिचुएशन में है तो ये सब पूरा जब से ये मानवीय इतिहास पैदा हुआ, तब से ये सब चीज़ें चलती ही चलती है। तथागत भगवान बुद्ध के भी ज़माने में जब राजा शुद्धोधन को ये पता चला कि वो सन्यासी मेरा लड़का हो जाएगा, तो उसने भी एक बहुत बड़ी वो नर्तकी का और जो भी कुछ उन्होंने ये हुआ कि जो इधर में वो टर्न हो जाए, साधु के इसमें नहीं जाए। तो ये सब चीज़ें तुम लोगों ने पूरे देख रहे हैं, और हमारे यहाँ पे पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रोस्टिट्यूशंस को मान्यता है। आज भी प्रोस्टिट्यूशन को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिए है, उसको मान्यता है। यही नहीं तो ये प्रोस्टिट्यूशन इज़ एन बिजनेस। यहाँ तक हम लोगों के इसमें ये हुआ है कि यदि यार प्रॉपर ढंग से यदि यार आप करते हो तो इट कैन बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए तुम्हारा प्रोफेशन। और इस तरीक़ा से जब हो जाते हैं तो प्रोस्टिट्यूशंस के ऊपर में इतना मॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे कोशे पाटिल का एक बहुत बड़ा वीडियो आया था, जिन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल वीडियो था वो, लेकिन आरएसएस के बारे में लिखा था। वो तो एप्स्टीन से भी ज़्यादा खतरनाक लगता मुझे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़े बड़े डील्स होते हैं, बड़े बड़े अपने काम करने रहते हैं, या एक दूसरे को दूसरे देश के साथ में जब बड़े बड़े मतलब कोई आर्म्स के सौदे होते हैं, कोई ट्रेडिंग के सौदे होते हैं, कभी एयरलाइंस के बड़े बड़े डील्स होते हैं, और ये सब का सब एजेंट करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब भी हम लोग यहाँ जाते थे, हम लोग औरंगाबाद हो या पूना में, तो ऐसे 1-2 स्पॉट थे कि जब ये प्राइवेट एजेंसीज, ये जितने भी ट्रैवल्स वाले हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डील होते थे। ये मैंने भी देखे। तो ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जिस तरीक़ा से इंटरनेशनल लेवल में उसका इशू किया है, अभी लोग कई बार
कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लोग प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाते थे। वहाँ पे हर आदमी अपने हिसाब से जाता था, अपने काम करता था, अपने पैसे रखते थे और वहाँ से चुपचाप आ जाते थे। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि मोदी जी उनके साथ में किस काम के लिए गए थे और ये पॉलिटिकल इशू था और या और कोई था। लेकिन इशू ये हुआ कि वो आदमी जो आदमी जिसमें ईस्टर्न जाफरी स्टीम, ये आदमी जब क्राइम में पकड़ा गया और जब क्राइम में यही नहीं तो नाबालिग लोगों को बुला के वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व करना और उसके साथ में उनकी हत्याएं करना, ये बहुत ही बड़े संगीन आरोप उसके ऊपर थे। सेकंडली, उस आदमी ने कोर्ट में कबूला है कि भाई ये क्राइम्स मैंने किए हैं और उसके बाद में उसको जो सज़ा हुई थी वो भी बहुत कम हुई थी, उसकी आधी सज़ा ख़त्म भी हो गई थी। और उसके बाद में इतने बड़े सीरियस चार्जेस में से जब उसको निकल गए तो कोई जर्नलिस्ट ने वो जर्नलिस्ट ने जिस तरीक़ा से पूरे यूनाइटेड स्टेट में जो हंगामा किया और उसके बाद में फिर दोबारा जांच बैठी और उसके बाद में उनको जेल हुई। ये सब जेल होने के पश्चात जब उनके वहाँ पे जो मर्डर हुआ, फिर वो भी संदेह हो रहा कि भाई जिस वक्त उसका मर्डर हुआ उस वक्त सब के सब और जेल में इतने हाई सिक्योरिटी में था कि वहाँ के कैमरे एकदम से बंद हो जाना और वहाँ के सिक्योरिटी के लोग सो जाना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा एक ये हुआ क्राइम हुआ है। और सेकंडली, उसके बाद में सब लोगों ने ये ठहराया कि ये जितने भी फाइल्स है उसकी वो सब पब्लिक हो जाए। हालांकि वो यदि जब जिंदा रहता तो ये सब सिचुएशन नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना लोग कि एक गुनाह छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और जब 100 झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। यही हाल सभी के हो गए। जिस तरीक़ा से राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में कल उन्होंने कहा और सब असह्य हो गए, सब पूरे के पूरे लोग टूट पड़े और उसको लोगों को जो भी समझना था वो तो समझ गए। लेकिन उसके बाद में बीजेपी के तरफ से कहे कि हम लोग राहुल गांधी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वो क्या पागल हो गए कि क्या इतना क्या विपक्ष क्या सोए है, उसके ऊपर में डिबेट होगी और किसी के दिल में आ गया कि उसने इसको निकाला तो निकालना होता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर तो हज़ारों मसले हैं उनके पीछे में। तो सबसे पहले वो भी लगाएंगे कि भाई ये स्टीम फाइल में इनके नाम है, इनके ऊपर में जल्दी से जल्दी निकालो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कोई हिम्मत करेंगे और हिम्मत भी करे तो और गड्ढे में और फंसते जाएगी बीजेपी। तो निश्चित रूप से क्या होगा इसके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन अभी इंडिया अलायंस के सब लोगों को इतना मसला मिल गया तो वो काहे के लिए छोड़ेंगे। तो वो तो चाहते हैं कि वो मोदी को इसके ऊपर में पूरा ये करे और हरदीप सिंह पुरी को भी ये करे। और सबसे बड़ी गलती हरदीप सिंह पुरी ने की कि उतना मुँह खोला, उसने कहा कि मैं 4 बार तो मिला हूँ उससे, लेकिन मैं कोई इसमें रहा नहीं, ना मेरे को कोई चांस मिला ना कुछ ऐसे टाइप की बात किया। लेकिन तुम उस क्रिमिनल्स के साथ में मिले हो और जब तुम मिले हो तो यहाँ तक तर्क लगाया गया कि नरेंद्र मोदी और हरदीप सिंह पुरी से कुछ ना कुछ उनके इंटरनल एक दूसरे के पास में छुपा हुआ है, जिसके वजह से वो अभी खोल नहीं रहे और उसको निकाल तक नहीं रहे। तो ये जब कोई चोरी करता है, जब कोई डकैती करते हैं तो निश्चित रूप से सभी लोगों को चुप बैठना ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर उसमें से कोई ना कोई तो भी वक्त के साथ में जब फूटता है। यही नहीं तो जब बड़े बड़े कांड होते हैं, जैसे यदि ये कोई सस्पिशियस हो और अभी जैसे एयर इंडिया का हुआ और जब कहीं सैबोटेज का काम होगा, तो ये ऑर्डिनरी लोगों का काम नहीं है, ये सब बड़े बड़े एजेंसीज रहती है, उसमें सब लोग, ये क्राइम्स की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो सब काम करवाते रहते हैं। आप लोगों ने पिछले वक्त भी जब बम्बई में अंडरवर्ल्ड का चलता था तो उनके सरगर्म क्राइम्स था और वो सब के सब उसमें शूटर अलग, ये अलग, वो अलग, मैसेजेस वाले अलग, खबरें अलग, ये सब लोग बहुत बड़ा सिस्टम रहता है और उसके साथ में ही ये सब क्राइम होता है। वैसे ही ये इसमें भी वैसे ही हुआ। तो मुझे लगता है कि स्टीम फाइल में उसमें ये नहीं, लेकिन जिस तरीक़ा से ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों ने फटाफट इस्तीफे देना चालू कर दिया और उस लोगों को लगा कि भाई ठीक है, हमारा मॉरल ग्राउंड है तो मैं ये कर रहा हूँ। अभी इसके में तो आप तेंदुलकर जी, सचिन तेंदुलकर का भी नाम है, तो उसने भी क्या किया, वो कोई डील तो कर नहीं रहा था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो उसका कुछ और इंटरेस्ट होगा। या शायद हो सकता है कि कोई बहुत बड़े खिलाड़ी में को भी कुछ कम ज़्यादा करने का या किसी और को फिट करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी तो बहुत बड़ी बात हो गई और वो भी जब उसको एंट्री करने की है तो बहुत सारे बात ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस को हमने समझने चाहिए और निश्चित रूप से लेकिन ये बात है कि जहाँ पे अभी राहुल गांधी को जिस तरीक़ा से थ्रेट मिला कि भाई तुम अभी पार्लियामेंट में हम तुम्हें अविश्वास प्रस्ताव डालेंगे या फिर तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम पे लाएंगे, ये थ्रेट है।
अभी कम से कम कांग्रेस ने कई लोगों पे इसके ऊपर में एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट है। डायरेक्टली जब कोई चीज़ों को उठाता है, जो कोई जागरूक करता है, वो भी पार्लियामेंट में, और उसके अगेंस्ट में इस तरीक़ा से थ्रेट आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है, वो गुनाह है, और वो निश्चित रूप से हज़ारों लोगों ने इसके अगेंस्ट में ये डालना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ कमजोरियां हैं, जब वो अटैक नहीं करते, जब मालूम है कि उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में, उनके ऊपर में इतने एलिगेशंस लगते हैं और वो कोर्ट की चक्की पीसते रहते कई दिनों तक। तो इन्होंने भी अपना पूरा एरिया बढ़ाना चाहिए कि भाई हर जगह पे हर इश्यूज़ में इन्होंने हज़ारों जब एफआईआर हो जाएंगे तो बीजेपी भी परेशान हो जाएगी, और जब परेशान हो जाएगी तो निश्चित ही उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलो आज स्ट्रीम फाइल के साथ में जो भी कुछ हंगामा हो, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।